खुद को बदलने का आसान तरीका है स्वीकारना। जिस समय हम अपनी गलतियों को मन से स्वीकार कर लेते हैं, उसी समय से हमारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे सलाह का हमारे जीवन में क्या महत्व है। किसी भी शुभ या अशुभ मौके पर सलाह लेने की और सलाह देने की परंपरा भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इसे मानव का नैतिक गुण और शिष्टाचार का सुंदर तरीका भी माना जाता है। वहीं सलाह लेने और देने से समाज में आपसी सहयोग, प्रेम, स्नेह और शांति बढ़ती है। तो सलाह लेना और देना व्यक्ति की बुद्धिमानी की निशानी भी मानी जाती है। मात्र अच्छी सलाह से मनुष्य का बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। हालांकि कुछ लोग अपने आप को ज़्यादा ही समझदार समझते हैं। वे बिना किसी की सलाह लिए जीवन के महत्वपूर्ण फैसले करते रहते हैं। नतीजतन ऐसे लोग कई बार भारी संकट में भी फंस जाते हैं और फिर उनके पास सिवाय अफसोस करने के कोई और चारा ही नहीं बचता। सलाह लेने और सलाह देने से हमारा अनुभव बढ़ता है। इससे हमारे अंदर की कमियां दूर होती हैं, लिहाजा समाज में शुभ चिंतन का सृजन होता है और कई बार असंभव से लगने वाले कार्य भी सलाह लेने से संभव हो जाते हैं। सलाह लेने और देने से मनुष्य के अहंकार का विसर्जन भी होता है। इससे आत्मीय संबंधों में प्रगाढ़ता आती है और प्रसन्नता में वृद्धि होती है। सलाह लेने और देने के इस क्रम में कई अंदरूनी और गुप्त बातों का भी पर्दाफाश हो जाता है। सलाह लेना और देना समाज में सहिष्णुता और नैतिकता विकसित करने का आध्यात्मिक मार्ग भी है। इससे एक सुंदर समाज की संरचना आकार लेती है। हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी व्यवस्था, कोई भी परंपरा फिजूल नहीं है। इसमें जीवन के गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ अतीत से ही सलाह लेने और देने की परंपरा चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण की सलाह अगर दुर्योधन मान लेता तो महाभारत जैसा भयंकर युद्ध नहीं होता, कौरव वंश का विनाश नहीं होता। वहीं श्री कृष्ण की सलाह मानने के कारण ही पांडवों की जीत हुई। अतः इसका अर्थ यही है कि हमें भी महत्वपूर्ण अवसरों पर अपने बड़े बुजुर्गों, अभिभावकों, गुरुजनों, मित्र, सगे संबंधियों की सलाह अवश्य माननी चाहिए।